तो चलिए रेडी करते हैं। जैसा कि आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी का स्लो सिस्टम है। जैसे एक एग्जांपल है ग्रोथ। नर्वस सिस्टम फास्ट आपको पढ़ाए थे, ये स्लो सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप स्लो ही पढ़ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर इसमें ग्लैंड बोले तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल निकालते हैं उसको हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। दो सेल को बात करना है तो वो इंस्टा नहीं चलाएगा, वो एक केमिकल निकाल देगा हार्मोन। मान लो हमको किससे बात करना, थूक देना, तो वो भी हमको थूकेगा। बोलना ही नहीं, केमिकल से बात कर। तो हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर विच ट्रैवल बाय ब्लड, एक्ट एज अ टारगेट ऑर्गन। तो हमारे बॉडी में देखो किस तरीका से एंडोक्राइन ग्लैंड दिख रहा होगा। जैसे ब्रेन में सबसे पहले एक छोटा सा मटर के दाना के समान एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीटा टूटा, नहीं, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम लो तो ससुरी जवान टेरी हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है ट्रोपाइन, और ये ट्रोपाइन सबको कंट्रोल करेगा। जिस तरीके से आपके पिताजी पूरा घर को कंट्रोल करते हैं, वो बॉस है, उसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट रिलीजेस अ ट्रोपिन हार्मोन, और दिस ट्रोपिन हार्मोन कंट्रोल ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। इतना अच्छा इंग्लिश कैसे आया पता नहीं, आगे समझ गए। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकाला, ट्रोपिन। उसके अलावा अगर चलेंगे तो नेक में देख लेंगे। नेक के आगे की तरफ एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन निकालता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। इसका काम बॉडी को बैलेंस करना कैसे हम बताते हैं। नेक के पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड है। उसके अलावा बात करें तो आपका जैसा दिख रहा है किडनी के ऊपर ग्लैंड है, समोसा की तरह, सिंघाड़ा की तरह। उस ग्लैंड का नाम है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। वो एक इमरजेंसी हार्मोन है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी निकलेगा। जैसे मान लो आपके पिताजी कभी नहीं पूछे कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो अपना काम में लगे हो। अचानक पिताजी बोले कल कहाँ था तू, कल 4 बजे कहाँ था। अब पता चला कल 4 बजे आप तो बाबू के साथ थे मॉल में, पिताजी भी वहीं पे मिल गए आपको। गजब। उस समय जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम है एड्रेनलिन। फियर, एक्साइटमेंट, डर, पिपल का डायलेट होना, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना, अचानक जोश आ जाता है कहाँ ना कहाँ से। देखिए ना, अचानक हम फास्टिंग में, रोजे में हैं, तो लगातार वीडियो बना रहे एकदम गर्मी में पसीना में, क्योंकि बच्चे लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, सबको शेयर कर रहे हैं। एक छोटा सा चैनल है पर आप लोग मदद करेंगे तो बहुत आगे हम लोग जाएंगे। तो मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, एड्रेनलिन, जो सब कुछ हमको करवा रहा है। समझ गए। तो एड्रेनलिन क्या है सर, थोड़ा इमोशनल वाला बात हो गया, ठीक है चलो। ये एक इमरजेंसी हार्मोन, समझ गए। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा पैनक्रियास। पैनक्रियास बड़ा क्या बोले, दोगला उगला टाइप का हिसाब बोलो। ये एंडो भी लेके बैठा है, एक्सो भी लेके बैठा है, यानी पाइप वाला भी है, बिना पाइप वाला भी है। इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और ये पैनक्रियास में दो सेल है, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल। अल्फा सेल जो हार्मोन निकालता है उसका नाम है ग्लूकागॉन, अब बीटा सेल जो हार्मोन निकालता है उसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी के कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस, चीनी वाला बीमारी। मेरी दादी बोलती है सुअर वाला बीमारी, सुअर नहीं शुगर वाला बीमारी है भाई, दादी लोग बोल देती है। तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज मेलाइटस होता है, यहाँ पे एक पर्सन पेशाब बहुत करता है। अ पर्सन सफर फ्रॉम लॉट्स ऑफ यूरिन, गला सूखा रहता है एनी टाइम। और वहीं पे एक और हार्मोन है एडीएच, और एडीएच के कमी के कारण होता है डायबिटीज इंसिपिडस। वहां भी पर्सन पेशाब बहुत करता है, यहाँ भी पर्सन पेशाब बहुत करता है, दोनों मुतना है। अब दोनों मुतना में कौन डायबिटीज है आपको कैसे पता। तो भैया जिसके ब्लड में, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज होगा वो डायबिटीज होगा, जिसके ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा वो इंसिपिडस होगा। तब क्या चेक करेंगे, मीठा लगा तो मेलाइटस, मीठा नहीं लगा तो इंसिपिडस, नहीं नहीं, क्लिनिकल में जाएगा, पैथोलॉजी में चेक होगा। तो डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस का डिफरेंट बिटवीन आते रहता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो आप जानते हैं नाटा, ड्वार्फिज्म। जैसे हम नहीं, हम ठीक है देख लो, मीडियोकर में आते हैं ड्वार्फिज्म। पर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण भी एक बीमारी होता है क्रिटिनिज्म, वो भी बौना ये भी बौना। तो ग्रोथ हार्मोन के कारण ड्वार्फिज्म, थायरॉक्सिन के कमी के कारण क्रिटिनिज्म, दोनों बौना है, दोनों का डेफिनेटली में आता है। दोनों बौना, एक ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण और एक थायरॉक्सिन की कमी के कारण। पर ये जो क्रिटिनिज्म है इसमें मेंटल डेवलपमेंट ओके नहीं होगा, ये पागल की तरह होगा। और ग्रोथ हार्मोन से जो कमी का बौना होगा वो बौना तेज होगा। तो आज के बाद कोई बौना देखिए तेज, एकदम तेज, सर्कस में जो करता है, समझ लो ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण। यहाँ ड्वार्फिज्म बौना का मजाक नहीं उड़ा रहा है, हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। इसके अलावा पता है देखो मेल कितना एग्रेसिव रहता है। अभी तुम लोग बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हो, जैसे 10 खत्म होगा देखो पंखा तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे। लड़का लोग का एक ख्वाहिश रहता है वो टीचर को मारेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो उसको एग्रेसिव करता है, टेस्टिस बनाता है।
देखिए फीमेल कभी नहीं बोलेगी हम पंखा तोड़ेंगे, 19 को मारेंगे, बाहर मिल जाए 10 लड़की लेके आएंगे, क्योंकि फीमेल में दो हार्मोन है, एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं, फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को संभालता है, पीरियड्स का आना, प्यूबर्टी में जो चेंजेस होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आता है। ओवरी आप पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो वहां बात करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन, जब बच्चा डिलीवरी होने वाला रहता है तो यूट्रस को लगातार कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक लविंग हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन मिल्क को इंजेक्शन कराता है और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसके अलावा अब हम लोग चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे, और इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने देंगे, गारंटी। अगर आ गया तो जिंदा जला देना। बच्चा पार्टी, जैसा कि अभी आपने इंट्रो देखा, इंट्रो देख के मजा आ गया होगा, उसी फन फैक्ट मैजिक ट्रिक के साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसी को हम लोग करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं करेंगे। तो यार सबसे पहले हम क्या बनाए यहाँ, ग्लैंड, और ग्लैंड में देखो यहाँ डक्ट बनाए, पाइप बनाए, डक्ट मतलब पाइप। तो जिस ग्लैंड में पाइप हो, डक्ट हो, तो उस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि आपको बताए थे। और जिस ग्लैंड में डक्ट ना हो, जिस ग्लैंड में डक्ट ना हो, उसको बोलेंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए यहाँ डक्ट नहीं, पाइप नहीं, सर यहाँ भी तो पाइप है, ये ब्लड वेसल्स है, ये ग्लैंड है, इसके आस से ब्लड वेसल जा रहा है। तो भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड पसीना निकालता है, यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड ऑयल निकालता है, मेमोरी ग्लैंड मिल्क निकालता है, ये जितना भी ग्लैंड बोले सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसमें डक्ट होता है, जहां जरूरत होता है वही सेक्रेशन निकलता है, क्योंकि बाकायदा पाइप लगा हुआ है ना भाई। तो यहाँ से ग्लैंड अपना सेक्रेशन निकाला, यहाँ निकल गया। पर जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल निकालता है उस केमिकल का नाम है हार्मोन, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं जिसमें पाइप नहीं होता है, एक ऐसा बेसिन जिसके नीचे पाइप नहीं है, ऐसे इमेजिन करो। और ये जो केमिकल निकालता है उस केमिकल को बोलते हैं हम लोग हार्मोन, गॉर्मोन नहीं, हार्मोन। तो व्हाट इज योर हार्मोन, एग्जाम में शॉर्ट नोट में आने का चांसेस है। तो हार्मोन इज अ केमिकल मैसेजर, जब दो सेल को बात करना है ना तो एक केमिकल निकलेगा, इस केमिकल का नाम है हार्मोन। ये केमिकल मैसेंजर है, निकल के टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा, फिर ये सेल आगे बढ़ जाएगा। यानी जैसे हम लोग डिजिटली बात करते हैं, किसी को आप देखें तो आप जल्दी से इंस्टाग्राम का आईडी मांगते हैं, सर कैसे पता है इतना, बताते हैं आप लोग। उसी तरीका से एक सेल को दूसरे सेल से बात करना तो क्या इंस्टाग्राम चलाएगा, नहीं, वहां पे केमिकल निकलेगा, उस केमिकल को बोलेंगे हम लोग हार्मोन। तो हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर विच ट्रैवल बाय ब्लड, देखो ब्लड के थ्रू जा रहा है, एक्ट एज अ टारगेट ऑर्गन, जहां जरूरी है वहां एक्ट कर दिया। तो यहां तक हम लोग कॉन्सेप्ट समझे कि ग्लैंड जिसमें पाइप हो, एक्सोक्राइन बोलेंगे, वो अपना सेक्रेशन जहां जरूरी है वहां निकालेगा। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं है, डक्टलेस है, ये अपना सेक्रेशन ब्लड में छोड़ता है, ब्लड के थ्रू सब जगह जाता है, और जो सेक्रेशन छोड़ता है उसको हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर व्हिच आर ट्रैवल बाय ब्लड, एक्ट एज अ टारगेट ऑर्गन। अब चलते हैं हमारे सिलेबस में, ध्यान से अगर देखो इस डायग्राम को, तो 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट है, जिसको लॉन्ग तक करना है, यानी बड़ा क्वेश्चन भी करना है इसमें, जबकि छोटा क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू आया। तो रेडी करते हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड हम यहाँ बनाए हैं थोड़े से अच्छे से, तो ध्यान से देखिएगा, ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, अगर नहीं देखे तो आई बटन दे देंगे, वहां नर्वस सिस्टम आप देख लीजिएगा। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये भूख, फियर, ड्रिंकिंग सेंटर है, आपको पता है ब्रेन में, पर अभी नहीं पर अभी हार्मोन पर है। तो ये हाइपोथैलेमस दो हार्मोन निकालेगा, एक निकालेगा RH और एक निकालेगा IH, यानी सारा कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है। RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन निकालो, ऐसे समझो एक स्विच पॉइंट है, घर का मेन इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होता है ना, जिसको गिरा दोगे तो पूरा घर का लाइन कट जाएगा, वही हार्मोन का ही स्विच पॉइंट है। ये है दादाजी, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आंसर है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस स्विच पॉइंट है, कोई भी हार्मोन निकालना है तो रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, कोई भी हार्मोन को रोकना है तो इनहिबिट हार्मोन निकालेगा। ये आप अभी तक सुने नहीं होंगे 10 में किसी चैनल पे, पर अभी सुनिए जो आपको हम बताएंगे। अब भैया हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आए तो एक मटर के दाना के समान, आज क्या बना है मटर, कल क्या बनेगा मटर, जिंदगी ससुरा मटर हो गया है। तो एक मटर के दाना के समान एक ग्लैंड है, एक छोटा सा ग्लैंड है, 1 ग्राम का वेट है, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम लो तो ससुरी जवान टेरी हो जाए, सही बोले। इस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है बोलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि हम समझाएं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है, इस हार्मोन का नाम है ट्रोपाइन, और ये ट्रोपाइन मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। यानी मास्टर एंडो, क्वेश्चन आता है व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी। मास्टर ऑफ मास्टर कौन था? हाइपोथैलेमस। मास्टर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाई? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है ट्रोपिन, वो ट्रोपिन सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फिर से, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है ट्रोपिन, वो ट्रोपिन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये बाप, हर बाप का एक बाप होता है जिसे दादा कहते हैं। दादा कौन है? हाइपोथैलेमस। बाप कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन निकाला? ट्रोपाइन। जिस तरीके से आपके पिताजी पूरे घर को संभालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह, और उनको भी कौन संभालते हैं? दादाजी, हाइपोथैलेमस। अब आगे चलते हैं, यहां तक देख लिए वाई मास्टर ट्रोपिन निकालता है, सबको कंट्रोल करता है। नेक के आगे की तरफ, एंटीरियर साइड की तरफ एक एच लेटर का ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? बोलिए मेरे साथ, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन निकालता है उसका नाम है थायरॉक्सिन, या उसी को हम लोग T3 T4 भी बोलते हैं। तो यार अभी हम आपको एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाएंगे, उसका हार्मोन पढ़ाएंगे। तो थायराइड ग्लैंड क्या निकालता है? थायरॉक्सिन, T3 या T4 भी बोलते हैं। अब यार थायराइड ग्लैंड देख रहे हो, इसके पीछे, पीछे मतलब पोस्टीरियर साइड 4 सेल है, देखो रेड कलर में बना है, 1 2 3 4। इस 4 सेल को एक साथ बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। और बहुत इजी है, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो हार्मोन निकालता है उसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। यानी पहला ग्लैंड है जिसका ग्लैंडी पे उसका हार्मोन का नाम है। तो भूलिएगा मत। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? हाइपोथैलेमस, आरएच, या कुछ निकालना है तो आरएच, कुछ रोकना है तो आईएच। उसके बाद क्या देखे? पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रोपिन निकालता है। उसके बाद क्या देखे? थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन निकालता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड हार्मोन निकालता है। अब चलेंगे हम लोग, स्टमक के जस्ट नीचे एक लीफ शेप का ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियास। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पैनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, पैनक्रियास एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये जो हार्मोन निकालता है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। निकालता तो एक और हार्मोन है जिसको हम लोग डेप्थ में अभी देखेंगे, पर वाइटल है इंसुलिन के लिए। तो पैनक्रियास कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? इंसुलिन। और ये कैसा ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड है। इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, इसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी है। पहला ग्लैंड है जिसके घर में बिना पाइप वाला भी बेसिन है और पाइप वाला भी बेसिन है, तभी तो मिक्स ग्लैंड हुआ और इंसुलिन निकालता। अब आगे चलेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस में, किडनी के ऊपर पोजीशन को सुपीरियर बोलते हैं। किडनी के सुपीरियर पोजीशन पे एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है एड्रेनल ग्लैंड। और याद रखिएगा, एड्रेनल ग्लैंड एक इमरजेंसी हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी निकलता है, जब आप फंस जाते हैं कहीं, लड़ाई झगड़ा, घर में आग लग गया, अचानक जोश आ जाता है। एड्रेनालिन, जैसा भी आपको इंट्रो में बोले थे, आप लोग हमको एड्रेनालिन दे दिए, इतना मैसेज किए, इतना प्यार दिखाए, जिसके लिए हम लोग को वीडियो बनाना पड़ रहा है। सर लाइव आ रहे हैं, हम अपना काम करें फास्टिंग रख के। चले, तो ये एड्रेनल ग्लैंड क्या बना रहा है? एड्रेनालिन। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी निकलता है। अब बात करें अगर मेल हुआ, बॉडी मेल हुआ, तो स्क्रोटम, आपको बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम ही पढ़ाएंगे। तो देखो टेस्टिस है, टेस्टिस गोनाड्स, ये टेस्टिस एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। तो उसको चाय में डुबा दो, टेस्टोस्टेरॉन। स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, एक नंबर कट गया था मेरा इसके चलते। टेस्टोस्टेरॉन ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मेल को एग्रेसिव करता है। बात करें फीमेल का ओवरी, तो फीमेल का ओवरी 2 हार्मोन बनाता है, एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन बात करें तो ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को संभालता है प्यूबर्टी के टाइम। बात करें प्रोजेस्टेरॉन का, तो प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी निकलता है। तो यहां तक आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाएं क्या? एक्सोक्राइन पाइप होगा, एंडोक्राइन पाइप नहीं होगा, अपना सेक्रेशन ब्लड में डालेगा। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, ट्रैवल बाय ब्लड करेगा। उसके बाद हम हाइपोथैलेमस पढ़ाए, मास्टर ऑफ मास्टर है, फिर पिट्यूटरी ट्रोपिन निकाल के सबको कंट्रोल करेगा। फिर थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन निकालेगा, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन निकालेगा, पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड है, इंसुलिन निकालेगा, एड्रेनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन निकालता है, उस इमरजेंसी हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंफर्म, व्हाई एड्रेनालिन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। भूलिएगा मत, कराएंगे अभी। टेस्टिस भैया टेस्टोस्टेरोन निकालता है, फीमेल का ओवरी 2 हार्मोन निकालता है, एक प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन। मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं? तो अब चलते हैं हम लोग डेप्थ में, जहां अच्छे से 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं करना है एंडोक्राइन का। तो चलिए अब रेडी करते हैं। जैसा कि आपको बोले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो एक हार्मोन निकालता है ट्रोपाइन, जो कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। पर इस क्रिस्टल को समझने के लिए सर कुछ ऐसे समझाए जिससे हम क्लास बिना पढ़े इसको एग्जाम में लिख सके। देखिए जैसा कि ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इसको हम जूम करके बड़ा करके बनाए। मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस, मान लीजिए। अब यार
जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसे काटे तो देखो ये आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, तो आगे वाले पार्ट को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी वो मटर का दाना जो था उसमें दो जगह है, आगे वाला को एंटीरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर। और एंटीरियर में जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ट्रोपाइन, याद रखना है। यही ट्रोपाइन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को। दैट्स व्हाई इट इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसके अलावा पोस्टीरियर साइड में चले, पोस्टीरियर साइड में, तो पोस्टीरियर साइड में दो हार्मोन स्टोर होके बैठा है। एक का नाम आपको दिख रहा होगा ऑक्सीटोसिन, और एक का नाम दिख रहा है आपको एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वासोप्रेसिन। भूलना नहीं, एडीएच का फुल फॉर्म का भी एक ट्रिक दे देंगे आपको। तो भैया आगे में ट्रोपिन बना है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे साइड में दो हार्मोन स्टोर होकर बैठा है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, एक का नाम है एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम है वासोप्रेसिन। तब कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनडायरेक्टली देखें तो 1, 2, 3 हार्मोन देखना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रोपाइन निकलता है। ट्रोपाइन क्या करता है? सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और हार्मोन निकलता है, इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? मसल्स और सॉफ्ट बॉडी को ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ हार्मोन का काम तो ग्रोथ करना है, स्केलेटल हड्डी का ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ, सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ, यही ग्रोथ हार्मोन का काम है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर साइड से निकलता है। पर क्या हो जब ये ग्रोथ हार्मोन किसी इंसान में कम निकले तो उसको बोलेंगे हाइपो, ज्यादा निकले तो उसको बोलते हैं हाइपर। देखो हार्मोन का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा भी दिक्कत है, कम भी दिक्कत है। ज्यादा निकला तो हाइपर सेक्रेशन, कम निकला तो हाइपोसेक्रेशन। तो ग्रोथ हार्मोन जब कम निकलता है, हाइपोसेक्रेशन होता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बौना। जैसे आपको हम इंट्रो में बताए थे, एक थायरॉक्सिन के कारण भी बौना होता है और एक यहाँ भी बौना है। दूसरा, अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं जाइजेंटिज्म। बहुत लंबा होगा इंसान, ये इंसान ज्यादा दिन तक जीता नहीं। हाँ, आप देखे होंगे जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुल्तान सबसे लंबा, सबसे छोटी लड़की इंडिया का। नहीं देखे तो फोटो दिखा देते। चलिए यहाँ तो समझ गए, ट्रोपाइन कंट्रोल करेगा, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराएगा, कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म, ज्यादा होगा तो जाइजेंटिज्म। अब उसके बाद चले तो पोस्टीरियर साइड में दो हार्मोन स्टोर होकर बैठा है, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वासोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म अभी बताया था आप लोगों को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एक बात समझो, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन का काम है समझते हैं। जब फीमेल डिलीवरी की बच्चा देने वाली है उस समय ये हार्मोन बढ़ जाता है। कहां बना था? पोस्टीरियर साइड में, फीमेल की बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा को दूध पीना है, बच्चा का खाना भर दिन दूध है। तो उस समय मेमरी ग्लैंड से मिल्क को निकलवाता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। क्वेश्चन अगर ये रहे तो आंसर देना है ऑक्सीटोसिन। अगर क्वेश्चन ये रहे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तब आपको आंसर देना होगा प्रोलैक्टिन। भूलिएगा मत, 100 में 100 लाना। इस साल सीरीज लॉन्च है, आप हर एक वीडियो देख के जाइए, पूरा वीडियो और मेरा पेपर देख लो, 100 नहीं आए तो बोलना। तो भैया इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। पर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क कौन बनवाता है? प्रोलैक्टिन। मिल्क को निकलवाता कौन है? ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा जब बच्चा का डिलीवरी होने वाला होता है तो इतना वजाइना की जगह से बच्चा को पुश करके आगे बढ़ाना है, तो उस समय लगातार एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोमेट्रियम। अगर बात करें तो यूट्रस, बच्चादानी का एक मसल से स्मूथ मसल्स, इसका नाम है मायोमेट्रियम। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे आके एक्ट करता है और लगातार मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जिससे बच्चा आगे की तरफ पुश होगा। ये भी काम किसका है? ऑक्सीटोसिन का। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन एक कडलिंग हार्मोन, एक लविंग हार्मोन है। जब आप बाबू को देखते हैं, सर एक नजर में प्यार हो गया सर, ये ऑक्सीटोसिन करवाता है आपको। इसके अलावा आगे चले तो एडीएच। एडीएच का काम क्या है ध्यान से समझो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूरिया इन डी सिटी। सर नहीं समझे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाते हैं। मान लो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, ऐसा सोच लो, सोच लिए, ये कलेक्टिंग नट बना लिए, इस जगह को बोलते हैं डीसीटी, दूर वाला पाइप। नहीं देखे तो एग्जैक्टली सिस्टम भी वीडियो बना चुके हैं, देखिए। अब डीसीटी से ये वाटर और यूरिया, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से भी, देखो अभी हम बनाए तो डायग्राम तो दोनों समझ में आ गया। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर और यूरिया को रीअब्जॉर्प्शन कराता है। जितना ज्यादा पानी रख सकते हो रख लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगा बाद में। समझ गए? मान लीजिए इसका काम समझ गए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यूरिया, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है इससे। पर अगर मान लीजिए, अगर बात को समझे, अगर एडीएच कम हो गया,
एडीएच के कमी के कारण एक फेमस बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। जैसा कि इंट्रो में आपको बताए थे, इंसुलिन के कमी के कारण मेलाइटस होता है और एडीएच के कमी के कारण इंसिपिडस होता है। दोनों में सिम्टम सेम है, बस वहां पेशाब में ग्लूकोज होता है, यहाँ पेशाब में ग्लूकोज नहीं होता। पेशाब में ग्लूकोज के कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। तो यहां तक हम पूरा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट कराएं। मटर के दाना के समान ग्लैंड था, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर है। उसके बाद मास्टर कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटीन निकालता है, ग्रोथ हार्मोन निकालता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोलैक्टिन, इजेक्शन ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन। एडीएच के कमी के कारण डायबिटीज, मेलाइटस नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस। यहां तक टॉपिक कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब रेडी करते हैं हम लोग दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड जो नेक के आगे की तरफ होता है। आप लोग को पता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड को हम लोग देखें तो ये एच लेटर का ग्लैंड होता है और इसमें देखो दो कंपार्टमेंट है, इसको लोब बोलते हैं। अगर आप ऐसे समझो, थायराइड ग्लैंड में टोटल 2 लोब है और दोनों लोब एक ब्रिज से कनेक्ट है। इस ब्रिज का नाम रखे हम इस्थमस, अल्थमस इस्थमस। समझ गए? तो थायराइड ग्लैंड क्या है? नेक के आगे साइड में एंटीरियर साइड, देखो लोकेशन लिखे एंटीरियर साइड ऑफ लैरिंग्स। सर लैरिंग्स क्या है? डीएनए में पढ़ के लैरिंग्स नहीं जाने तो क्या जाने। तो यार देखो ये गले का पार्ट है, ये देखो ध्यान से, आप बड़ा मन है समझने का, समझ लो। पीछे वाला ये फूड पाइप है जिसको इसोफेगस बोलते हैं, आगे वाला को बोलते हैं हम लोग लैरिंग्स। विंड पाइप को ही लैरिंग्स बोलते हैं और लैरिंग्स के पास एक एच लेटर का ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो उसका लोकेशन आएगा तो लिखना एंटीरियर साइड ऑफ लैरिंग्स। अच्छा, ये थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाएगा? तो ये थायराइड ग्लैंड भैया बनाता है थायरॉक्सिन, और ये थायरॉक्सिन को बोलते हैं T3 और T4। सर इसका फुल फॉर्म आया है सर, कैसे करें सर? तो हम आपको एक मैजिक ट्रिक देते हैं, ध्यान से सुनिए। ये थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल है, फॉलिकल मतलब बैग, बैग है, पैकेट है, ऐसा सोचिए पैकेट है, और इसके अंदर एक प्रोटीन है उसका नाम है टायरोसिन। बड़ा लेवल नहीं पढ़ा रहे, मैजिक ट्रिक दे रहे हैं आपको। प्रोटीन है उसका नाम क्या रखे हम? टायरोसिन। मान लो थायरॉक्सिन बनाने के लिए एक एलिमेंट का, एक कंपाउंड का जरूरी है जिसका नाम है आयोडीन। इसलिए नमक खाओ, नमक में आयोडीन होता है, ध्यान से देखना। अब ये आयोडीन हम नमक खाएंगे, मान लो 3 आयोडीन आके इस टायरोसिन पे चिपक गया तो इसका नाम पड़ेगा T3। अब समझ में आ रहा है T3 क्या है? मान लो 4 आयोडीन आके जुड़ गया तब इसका नाम होगा T4। सर 5 जुड़ गया T5, पर अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में T3 है T4 है, दोनों को एक साथ क्या बोला है वो? थायरॉक्सिन। तो मान लो सर बोर्ड में क्वेश्चन आया T3 का, पेपर कचरा है इस साल, क्वेश्चन आ गया T3 का फुल फॉर्म बताए तो क्या लिखेगा? ट्राई, 3 था, ट्राई आयोडो थायरोनीन। देखिए हम ऐसा ही याद रखे हमेशा, 3 जुड़ा है ट्राई आयोडो थायरोनीन, 4 जुड़ा है तो टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, आयोडो थायरॉक्सिन। यहाँ थायरॉक्सिन लिखते हैं, ठीक है, वहां नीन लिखते हैं, याद रहेगा। चलिए इन दोनों को मिला के कमली बोलते हैं थायरॉक्सिन। 3 आयोडीन जुड़ा तो T3, 4 जुड़ा तो T4। किससे? टायरोसिन। तो टायरोसिन कहाँ है? फॉलिकल के अंदर है। फंक्शन क्या है भैया थायरॉक्सिन का? क्या काम है थायरॉक्सिन का? तो भैया थायरॉक्सिन का काम है BMR, भूलिएगा मत, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक का मतलब होता है जब एक सेल काम करे, कोई भी एक सेल काम करता है ना तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। तो जब सेल काम करता है ना तो उस समय उसको न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। यानी कुछ आप एक लाइन में आपसे पूछे हम, उसके बाद BMR हम आपको समझाते हैं। हम एक गाना सुने हैं, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे, बस एक गर्लफ्रेंड चाहिए आशिकी के लिए। तो उसी तरीका से सेल भी एक गाना गाता है, बोलता है बस एक BMR चाहिए जिंदगी के लिए। यानी एक सेल को इतना न्यूट्रिशन दे दो कि वो सेल अपना जिंदगी जी ले, इस चीज को बोलते हैं BMR। हमको 2 प्लेट बिरयानी मत दो, हमको 1 प्लेट बिरयानी दे दो, ऐसे तो हम रोजा है तो शाम में दे दो, हम खा जाएंगे। 2 प्लेट नहीं, 1 ही प्लेट में जिंदगी चल जाएगा। तो ये खाना जो है वो क्या है? BMR। तो एक सेल को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब जो देंगे प्रॉपर अमाउंट में, उसी चीज को बोलते हैं BMR। तो थायरॉक्सिन मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो चेक करता है एक सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला कि नहीं मिला। उसके बाद बात करें तो दूसरा पूरा दुनिया जानता है, ये ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करता है, दिखता है, कम तो नहीं, कम है तो ज्यादा करता है, ज्यादा है तो कम करता है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में रहना है। कैल्शियम बढ़ गया तो टेटनस हो जाएगा, पता है, हाथ ऐसे क्रैम्प करेगा, तो बढ़ना भी दिक्कत, कम होना भी दिक्कत। भाई थायरॉक्सिन का 2 काम मत भूलिएगा, पहला BMR, दूसरा ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अब हम लोग चलते बीमारी पे। अगर कम निकला तो हाइपो, ज्यादा निकला तो हाइपर। यार जब थायरॉक्सिन कम निकलता है तो एक बीमारी होता है सिंपल गोइटर।
जो गला फूल जाता है, खासकर ये पहाड़ी इलाका में होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका के सॉइल में आयोडीन कम रहता है। आयोडीन कम तो थायरॉक्सिन कम, आयोडीन कम तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो बीमारी होगा हाइपो में, सिंपल गोइटर। एक और बीमारी देखते हैं क्रिटिनिज्म, जो एग्जाम में डिफरेंट ब्यूटी बन के आता है। डॉर्फिज्म भी बौना होता है, इंट्रो में बताए थे, क्रिटिनिज्म भी बौना होता है, पर वहां पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के कमी के कारण होता है, और जबकि यहाँ थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। वहां बौना जो होता है तेज होता है, मेंटल डेवलपमेंट उसका ठीक होता है, जबकि यहाँ जो बौना होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट ठीक नहीं होता, पागल होता है, रिटार्डेशन। याद रखिएगा, दो डिफरेंट, वहां मेंटल डेवलपमेंट ओके, यहाँ मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेशन, वहां पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है और यहाँ थायरॉक्सिन के कारण, ये भी बौना है। बात करें मिक्सोडेमा, तो देखो नाम में समझ में आता है, डेमा, डेमा मतलब स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पानी का जमना, पैर या हाथ पेट में इसमें पानी जमना, मिक्सोडेमा, ये भी होता है। बात करें जब थायरॉक्सिन ज्यादा हो जाएगा तो देखो ऐसा, हम एनी टाइम ऐसे ही रहेंगे, देखो ये प्रोट्यूरिंग आई बोलते हैं इसको, आंख एनी टाइम लगा घूरी के देख रहा है वो, प्रोट्यूरिंग आई, इस बीमारी को बोलते हैं एक्सोपैथाल्मिक गोइटर। तो याद कीजिए, थायरॉक्सिन जब कम निकला तो क्रिटिनिज्म, सिंपल गोइटर, और बताइए मिक्सोडेमा, पानी का भरना। अब बात करें हाइपरथायराइडिज्म, तो आंख घूर के देखेगा, एक्सोपैथाल्मिक गोइटर, जैसे मम्मी कुछ गलत करता हूं, एक्सोपैथाल्मिक गोइटर। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक पे, तीसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए अब रेडी करते हैं, जैसा कि तीसरा एंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं जिसका नाम है पैनक्रियास। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई पैनक्रियास इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, क्योंकि उसमें दोनों पार्ट होता है। देखिए हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको मिक्स ग्लैंड इसलिए बोलते हैं। अगर रफ डायग्राम पैनक्रियास का मेरा देखिए, माफ कीजिएगा, इस पैनक्रियास में जो रेड पार्ट बना है ना, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है, ये एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब इसमें पाइप नहीं होगा, एंडोक्राइन पार्ट है। पर उसी घर में देखिए ये ब्लू वाला जो बना है, ये पैनक्रिएटिक एसिनाई है, यानी यहाँ ऐसा ग्लैंड होगा जिसमें डक्ट होगा, यहाँ ऐसा ग्लैंड होगा जिसमें डक्ट नहीं होगा। यानी पहला ग्लैंड देख रहे हैं जिसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट को पैनक्रिएटिक एसिनाई बोलते हैं, एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लुंगी हंस मत बोल देना, ठीक है, बड़ा हार्ड नाम है तो ध्यान रखिएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एक मिक्स ग्लैंड है। अगर इसका लोकेशन पूछे तो ध्यान से देखिए, स्टमक है, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे देखिए कॉन्केव शेप बन रहा है, अगर देखिए तो देखिए कॉन्केव शेप बन रहा है, कॉन्केव शेप, ये ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, तो देखिए ना कॉन्केव शेप नियर द ड्यूडेनम। याद रखिएगा, जब पैनक्रियाटिक एसिनाई को हटा दे, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, हमको तो एंडोक्राइन पार्ट पढ़ना, आइलेट्स ऑफ लैंगर, जब इसको जूम किए तो इसमें दो सेल दिखा, एक दिखा अल्फा सेल, एक दिखा बीटा सेल। और अल्फा सेल जो हार्मोन निकालता है उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। याद रखिएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कौन इंक्रीज करता है? ग्लूकागॉन। ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज, ब्लड बढ़ाया ग्लूकोज को, देखिए तो हम क्या, हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, हाइपर मतलब बढ़ाना। तो बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे देगा, विच हार्मोन इज कॉल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया, आंसर है ग्लूकागॉन, तो ध्यान दीजिएगा। बात करें बीटा सेल जो बड़ा फेमस है, तो बीटा सेल ब्लड में ग्लूकोज कम करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है, क्योंकि ग्लूकोज का बढ़ना भी दिक्कत है, कम होना भी दिक्कत है। कम करता है तो नाम क्या रखे, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ब्लड में ग्लूकोज कौन बढ़ाता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन को कौन सिक्रेट करता है? अल्फा सेल। बीटा सेल कौन सा हार्मोन निकालता है? इंसुलिन। अब इंसुलिन के कमी के कारण एक बीमारी होता है, बड़ा वायरल है, सबके घर में एक मिल जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस। और एडीएच के कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस। अब इस बीमारी में इंसुलिन का कमी के कारण उस व्यक्ति में क्या होगा, एक छोटा सा शॉर्ट देख के हटाते हैं। मान लेते हैं ये ब्लड वेसल्स है और ये सेल। अब एक बात समझो, एक इंसान जब खाना खाता है तो खाना खा के क्या टूटता है? ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में। ऐसा इमेजिन करो, ब्लड में, ब्लड से ग्लूकोज कहाँ जाना चाहिए? सेल में, क्योंकि सेल को क्या बनाना है? एटीपी। पर दिक्कत है कि सेल तब तक ग्लूकोज, लाइन सुनना, सेल तब तक ग्लूकोज को नहीं उठाएगा जब तक इंसुलिन ना आ जाए। यानी इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लूकोज कहाँ जाता है? सेल के पास, तब एटीपी बनता है। तो मान लो किसी को डायबिटीज है, यानी उसको इंसुलिन कम है, इंसुलिन कम, तो इंसान खाना खाता होगा कि नहीं खाता? खाता होगा। खाता होगा तो ग्लूकोज ब्लड में जाता होगा कि नहीं होगा? जाता होगा। अब ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, पर इंसुलिन है ही नहीं कि लेके जाए। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, घर में खाना बना लिए, मेहमान आया ही नहीं है, और खाना तो बन गया है, तो क्या करें? तो ये सारा ग्लूकोज किडनी के पास जाएगा और किडनी ब्लड में छान के पेशाब के थ्रू ग्लूकोज को बाहर फेंक देगा। तो ये
पर अब मैजिक सिम्टम है, अगर किसी के पेशाब में ग्लूकोज दिख गया मतलब उसको डायबिटीज मेलाइटस है। अगर आपको 100 ml में जांच कराइएगा फास्टिंग में, ध्यान से तो नहीं पता, 98 से अगर ज्यादा है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो आपको डायबिटीज है। बड़ा खतरनाक बीमारी है, समझ रहे हैं। दुनिया का कोई भी खाना खा लीजिए, मुंह से तो खा लिए पर सेल तक नहीं पहुंचा पाया उसको, सेल उसको उठाएगा नहीं तो कैसे होगा भाई, आप खाली खाना देख रहे हैं। तो इसीलिए देखो लोग इंजेक्शन दिलाते हैं, अभी तक इंसुलिन हार्मोन का टैबलेट नहीं बना है, क्योंकि ये प्रोटीन हार्मोन है। अगर टैबलेट बन जाता तो माउथ में डाइजेस्ट हो जाता, प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो जाता, तो क्या करे जिसको डायबिटीज आपके घर में, हाँ सही पकड़े, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आया एक बार, व्हाई इंसुलिन टेकन ओरली, डज नॉट टेकन ओरली, इंजेक्टेड लेते हैं, ओरली क्यों नहीं लेते, क्योंकि बिकॉज इट इज अ प्रोटीनियस हार्मोन, इट डाइजेस्ट इन माउथ एंड स्टमक। तो यहां तक हमको लगता है पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए। पैनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, डेड्यूनम के पास होता है, एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट्स ऑफ लैंगर बोलते हैं, उसमें 2 सेल होता है, अल्फा सेल बीटा सेल, अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन। इंसुलिन की कमी का कारण डायबिटीज मेलाइटस। इस बीमारी में एक इंसान बहुत ज्यादा पेशाब करेगा, गला उसका सूखेगा, खाना नहीं खाएगा, धीरे धीरे वो डिहाइड्रेट होते जाएगा, उसके पेशाब में ग्लूकोज होगा। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो चलिए अब नेक्स्ट ग्लैंड और अपना लास्ट ग्लैंड देख। चलिए बच्चा पार्टी अब नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं जिसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से बड़ा जाना जाता है, एड्रेनलिन। व्हाई एड्रेनलिन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, एग्जाम में गिव रीजन में क्वेश्चन मिलता है। तो देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो ध्यान से देखिएगा, ये किडनी है, ठीक है, किडनी के सुपीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर पोजीशन, किडनी के सुपीरियर पोल पे ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड का लोकेशन पूछे तो सुपीरियर पोल ऑफ किडनी बोलिएगा, किडनी के ऊपर सिंघारा की तरफ, जिसका नाम क्या रखे हम लोग, एड्रेनल ग्लैंड। जब इस सिंघारा को काटते हम, ऐसा इमेजिन करो, उस ग्लैंड को काटते हैं तो अंदर में आपको मेडुला दिखेगा, बाहर में आपको कॉर्टेक्स दिखेगा, यानी इसमें 2 रीजन दिखता है। बाहर वाला एड्रेनल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल रीजन क्या है एड्रेनल कॉर्टेक्स, इनर रीजन क्या है एड्रेनल मेडुला, और ये दोनों जगह से अलग अलग हार्मोन निकलता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस बार भैया एड्रेनल कॉर्टेक्स का बात करें, एक बार फिर से बोल रहे हैं, किडनी के सुपीरियर पोल पे क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड को कट करोगे तो 2 रीजन दिखेगा, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। कौन सा सेल पढ़ रहे हो, एड्रेनल, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। और इसके बाद चलें तो ये कॉर्टेक्स, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, 3 हार्मोन निकालता है। सर बड़ा हार्ड वर्ड लग रहा है, तो एक वर्ड खाली मेरे लिए याद कर लो, कॉर्टिकोकॉइड्स, थोड़ा देर में याद हो जाएगा। किसी को मारो और बोलो कॉर्टिकोकॉइड्स, 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 याद हो गया होगा। मिनरल से रिलेटेड होगा, सोडियम पोटासियम, तो मिनरल कॉर्टिकोकॉइड। ग्लूकोज से रिलेटेड होगा, स्ट्रेस हार्मोन, जब हम लोग अरिजीत सिंह का गाना सुनते हैं, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, चंदा मेरे यहाँ, तो उस समय कॉर्टिसोल बढ़ जाता है ब्रेकअप में। सेक्स स्टेरॉइड, हाँ सर ये क्या है बताते हैं। तो यार तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकल रहा है, एक है मिनरल कॉर्टिकोकॉइड, एक है ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड, एक है सेक्स स्टेरॉइड। मिनरल कॉर्टिकोकॉइड में जिस हार्मोन का बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है वो है एल्डोस्टेरोन। एक्जेक्टरी सिस्टम में बात किए थे, एल्डोस्टेरोन डीसीटी पे सिर्फ एक्ट करता है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है, अगर याद होगा, अगर ये रफ नेफ्रॉन चालू बनाए तो डीसीटी पार्ट है, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। जहां जहां सोडियम जाएगा वहां वहां पानी जाएगा, जहां जहां पानी जाएगा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो एल्डोस्टेरोन का काम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, एक्जेक्टरी में पढ़ा चुके हैं। एल्डोस्टेरोन इज अ पार्ट ऑफ मिनरल कॉर्टिकोकॉइड्स। अच्छा ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स का बात करें तो इसके अंदर एक हार्मोन आता है कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से वायरल है। जब आपका ब्रेकअप होता है स्ट्रेस होता है, क्यों, क्योंकि उस समय खाने होने का मन भी नहीं करता है, तो उस समय क्या करेगा, ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, प्रोटीन तोड़ेगा, प्रोटीन तोड़ो ग्लूकोज बढ़ाओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस करो। सर इतना पर चलो अब ऐसे समझो कहाँ स्ट्रेस हुआ। बात करें सेक्स स्टेरॉइड का, तो सेक्स स्टेरॉइड में एंड्रोजन है। अगर फीमेल में, लाइन सुनो ये एग्जाम में आया, अगर फीमेल में एंड्रोजन बढ़ जाए, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाए तो एक बीमारी होता है, उस बीमारी का नाम है विरिलिज्म। फीमेल का मुस्टेच और बियर्ड आने लगता है, इसको बोलते हैं एडर्नल विरिलिज्म, भूलिएगा मत, एडर्नल विरिलिज्म। यहां तक कॉन्सेप्ट समझे, एडर्नल विरिलिज्म क्या, यहाँ भी कमी के कारण बीमारी होता है, चांद जैसा चेहरा, अभी बताते हैं क्या है। तो भैया मुस्टेज उस्टेज आ जाता है इसके बनने से, एंड्रोजन के बनने से, एडर्नल विरिलिज्म। यहाँ तक याद रहेगा। बात करें एडर्नल मेडुला, जहां से इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, तो एडर्नल मेडुला 2 हार्मोन निकालता है, एक एड्रेनलिन, एक
नॉर एड्रेनलिन स्विच पॉइंट की तरह, एड्रेनलिन चीजों को बढ़ाएगा और नॉर एड्रेनलिन चीजों को घटाएगा। इसी एड्रेनलिन को इपिनेफ्रिन बोलते हैं और नॉर एड्रेनलिन को नॉर इपिनेफ्रिन बोलते हैं। और यही इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। या तो आप फाइट करो या तो आप फ्लाइट करो। उस समय अचानक हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पिपिल डायलेट हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देगा। मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई हो गया, अब आ गया लड़ाई माँ पे, 10 आदमी लेके आया, तो क्या आप छोड़ दीजिएगा? उसमें आपका एक ही डायलॉग, भैया एक मुक्का मारेंगे पर मारेंगे, चाहे 100 आदमी को क्यों ना लेके आए, क्योंकि उस समय आप फ्लाइट और फाइट के रिस्पॉन्स में रहिएगा, हाईली एग्रेसिव रहिएगा। अचानक देखते हो जाते हैं हम लोग। कहां से आता है ये हार्मोन? यही तो एड्रेनलिन कराता है, मेडुला से निकलता है एड्रेनलिन। फ्लाइट, या तो हम भागते, उस समय 2 ही ऑप्शन होता है, या तो भागो या तो लड़ो, या तो मारो या तो भागो। बिहार में एक डायलॉग है, या तो तुम मार खो या लिट्टी खो। समझ रहे कहानी? तो ये एड्रेनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन के रूप में आता है। जैसे आप लोग इतना सपोर्ट दिखाए, अभी हमारे अंदर एड्रेनलिन चल रहा है। फास्टिंग रोजे में लगातार 1 साल में जो वीडियो नहीं बनाए हम, यकीन करो, तुम प्लेलिस्ट देख लो, 5 दिन में पूरा बना दिए। एडिट, कैपकट का एडिट सीख गया, थंबनेल सीख गया, डिस्क्रिप्शन सीख गया, सारा काम अपने कर लेते हैं, वो भी रोजे में। क्यों? क्योंकि इस समय एक हार्मोन निकला हुआ है एड्रेनलिन, जो रात दिन हमको नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आप भी एड्रेनलिन निकालिए और इस साल बायो में पूरे यूट्यूब चैनल में जो जो वीडियो देख रहा है सब 100 लाइए और कमेंट कीजिए। समझ गए यहां तक कहानी? रुक दो। चलिए, यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, जैसे कि आप देखिएगा ध्यान से, सिलेबस में है, क्योंकि पूरा 100 लाना है तो कुछ छोड़ेंगे नहीं। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, ये एक हार्मोन निकालता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल तो एक स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, तो इसका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को मेटाबोलाइज करना, रेगुलेट करना, लगातार सेल को देना। और इस कॉर्टिसोल के कमी के कारण, कमी के कारण एक बीमारी होता है, उस बीमारी का नाम है एडिशन डिजीज। सर इसका बताइए, इसका एग्जाम में नहीं आया तो मत पढ़ो, जो आएगा वही पढ़ो। तो हाँ, कमी के कारण एडिशन डिजीज होता है। यहाँ पे स्किन सादा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, इस चीज को बोलते हैं स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन लॉस होगा, थोड़ा ऐसे करके रहिएगा, आपको नौसिया होगा, वेट लॉस हो जाता है। कहाँ? एडिशन डिजीज में मेन सिम्टम है स्किन पिगमेंटेशन। और जब कॉर्टिसोल जरूरत से ज्यादा हो जाए, तब आपको चांद जैसा चेहरा होता है, मून फेस बोलते हैं इसको। ये होता है कुशिंग सिंड्रोम में, गोल गोल एकदम आदमी रहेगा, गोल गोल। सोनू की मम्मी बा गोल गोल, ओकरा पसंद बाटे पेप्सी। तो याद रखिएगा मून फेस, और भी सिम्टम नौसिया, हेडेक, ये सब डाल दीजिएगा। तो चलिए, अब एक छोटा सा 5 मिनट का सिर्फ बच गया, जहां हम आपको सिखाएंगे कैसे TRS, TSH, किसी का भी फुल फॉर्म कैसे लिखे। बस ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो चलिए अब देखते हैं फुल फॉर्म का ट्रिक, जहां से क्वेश्चन आता है। तो जब भी SH लिखे तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब उसका नाम। SH मतलब स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। RH का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, इतना याद रखना। जैसे देखिए TRH, T का मतलब थायरोट्रोपिन, RH का मतलब हम बताए थे रिलीजिंग हार्मोन। कितना इजी हो गया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, T थायराइड, SH का मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जहां SH है स्टिमुलेटिंग। अच्छा, RH, पहले RH पकड़ो तो फिर वही रिलीजिंग हार्मोन। पर GN क्या है? GN गोनाड्स है। अभी पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसे टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, गोनाड्स, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे SH का मतलब फिर क्या होगा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पर F का मतलब होता है फॉलिकुलर। ओवरी के अंदर बकायदा बैग बनता है ओवरी का, उसको फॉलिकल बोलते हैं। तो बहुत सारा बैग बनाना है तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बात करें LH का, तो LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और मेल में LH को इंपॉर्टेंट है ICSH बोलते हैं, LH को ICSH बोलते हैं। SH का मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICH का मतलब इंटरस्टिशियल सेल, मतलब 2 सेल के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लास्ट वर्ड क्या? ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो यहां तक पूरा फुल फॉर्म भी अपना कंप्लीट हुआ और एंडोक्राइन का पूरा वीडियो कंप्लीट किए, जहां तक हम आपको गोनाड्स के बारे में भी बताएं, बाकी आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी बताएं, और अच्छे से आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन लास्ट चैप्टर अपना बचा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसको हम लोग एकदम अच्छे से करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर बटन पे कूद जाना है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना है, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। पेपर यहीं से आएगा।